ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य के साथ जो घटना घटित हुई उसके लिए क्या कहोगे सर? उसके लिए जितना भी कहा जाए वो शब्द कम है, क्योंकि भगवान के बाद अगर धरती पर कोई सनातन धर्म में अगर सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो चारों पीठ के शंकराचार्य पूज्य जाएंगे। और उनका अपमान करना, और वो भी उस जगह प्रयागराज में जहाँ का जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हो, वहाँ पे अपमान होना और भी ज्यादा निंदनीय है। अगर यही घटना पश्चिम बंगाल में अगर घटी होती तो इस घटना को लेकर देश भर में कई राज्यों में दंगे हो रहे होते और उत्पात मचाया जा रहा होता। और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो स्वयं संत हैं और एक शंकराचार्य का अपमान करके ये और पूछ रहे हैं कि कागज दिखाओ। अभी तक तो SIR में कागज देखे जा रहे थे, अब हद हो गई कि शंकराचार्य से भी कागज पूछे जाने लगे। बेशर्मी की हद हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए? क्या कहोगे सर? माफी तो बहुत पहले मांग लेना चाहिए, लेकिन अहंकार में चूक रहे हैं। अहंकार भगवान का प्रिय भोजन होता है, वो यह भूल रहे हैं। और माफी मुझे तो नहीं लगता कि वो मांगेंगे, क्योंकि अहंकारी स्वभाव है उनका। मुझे नहीं कतई लगता है कि माफी मांगेंगे। तो अभी तक तो शंकराचार्य जी ने स्नान नहीं किया, इस पे क्या कहोगे? अनशन पे हैं सर। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और शंकराचार्य जी के साथ शेष तीनों शंकराचार्य भी आ चुके हैं। अफसोस ये है कि सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कथावाचक, जो भारत सरकार के द्वारा मैनेज, भाजपा के द्वारा मैनेज होकर जिन कथावाचकों को पैकेज दिए जाते हैं एक माहौल बनाने का चुनाव, और वो जो सनातन का ज्ञान बांटते घूम रहे हैं वो खुलकर नहीं आ रहे हैं सामने, क्योंकि वो अर्थ युग में और धन की तरफ लोलुपता में चले गए हैं और दरबारी कवि की तरह, बरू घाट की तरह गीत गाते हैं केवल। उन्हें शंकराचार्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। शंकराचार्य जी को काली नेम बताया जा रहा है, कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी या शासन के लोग, किस पे क्या कहोगे? ये कालनेमी कहने वाले स्वयं रामायण में एक पात्र थे, मारीच एक पात्र था। जो मारीच सोने का मृग बन गया था। इसी तरीके से जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, जो चुनाव के टाइम पे सोने का मृग बन जाते हैं, उसके बाद वास्तविक रूप में आ जाते हैं और हिंसात्मक रूप अपना लेते हैं, और वो सामने दिखाई दे रहा है। ये मारीच से कम नहीं है कोई भी। माफी मांगना चाहिए सरकार को, माफी तो मांगना ही चाहिए। केवल माफी नहीं मांगना चाहिए, इन्हें दंडवत होकर प्रणाम करना चाहिए, अपने क्षमा याचना करना चाहिए। और नहीं तो 27 में तो इनकी, इस देश की सनातन प्रेमी जनता, इस प्रदेश की और देश की जनता इन्हें इनकी औकात बता देगी। इन चीजों पर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। एक सेकंड, अब अलग